नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी अब मंत्री विजय शाह को बचा नहीं पाएगी। मंत्री विजय शाह एक आशा के साथ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बयान के खिलाफ बड़ी तंगड़ी गंभीर लताड़ लगाई है। कहा कि आप सोच समझकर क्यों नहीं बोले, आप संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं, आपने संविधान की शपथ ग्रहण की है, पद की अक्षुण्णता की शपथ ली है और उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करा पाए। आपको यह याद नहीं रहा कि मैं एक मध्य प्रदेश का जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ राज्य की सरकार में मंत्री भी हूं। मेरे बयान देने के बाद इस राज्य की जनता अगर भड़क जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मंत्री विजय शाह जब उनके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट तत्काल एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश जारी करता है तो आज सुबह मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस कर दिया। उधर जबलपुर हाई कोर्ट में फिर आज सुनवाई हो गई और उन्होंने पूछा कि किन धारा में, ये कोई धाराएं हैं क्या है इस एफआईआर में, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? सुनने में आ रहा है कि मंत्री जल्दी गिरफ्तार भी हो सकते हैं, जेल भेजे जा सकते हैं। तो ये बात एक साफ हो गई कि ऐसे बड़बोले मंत्री को अब भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जहां पाकिस्तान को हराकर जीत का जश्न मना रही थी और उस जीत के जश्न को पूरी तरीके से मंत्री विजय शाह ने समाप्त कर दिया। तिरंगा यात्रा पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी के बड़े नेता का एक बड़ा अश्लील वीडियो आया है। एक डांसर के साथ वो ऐसे कृत्य करते दिखे हैं और बाद में वो सफाई दे रहे हैं कि मुझे बदनाम करने की एक साजिश रची गई है, कर्म आप करोगे और साजिश हो जाएगी। ये मैं नहीं समझ पाया। मैं वीडियो सामाजिक रूप से उसे नहीं दिखा सकता। मैं इतना जलील और गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि उस वीडियो को सार्वजनिक करूं। मंत्री का, उस नेता का कृत्य वो कृत्य नेता जाने और इन मंत्री जी का कृत्य ये मंत्री जाने। ये पहली बार नहीं बोले, इससे पहले भी इन्होंने एक बार मंत्रिपरिषद से अपनी मंत्रालय गंवाया है, पहले भी इन्हें बर्खास्त किया गया, इस्तीफा देना पड़ा इन्हें। तब इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया कर उन्होंने कहा कभी मुख्यमंत्री के बड़े भाई के साथ ही घूमती रही, कभी देवर के साथ भी चला करो। इस बात से क्रोधित होकर शिवराज सिंह ने तब भी इनसे इस्तीफा लिया था। अब मोहन यादव है। इस्तीफे की चर्चा तो कल ही थी, लेकिन भाजपा अगर इस्तीफा नहीं लेती है तो और ज्यादा फजीयत होगी और भाजपा यहां दिखाना चाहती है कि मुझे इस्तीफा ना लेना पड़े। मैनेज कर रही है और इस बार मैनेज में भाजपा उलझ जाएगी। भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित होगा ये मामला। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? सोमवार को इंदौर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र के सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कुरैशी का नाम लिए बिना एक विवादित बयान दिया था। बयान सामने आने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया बुधवार को और कहा इस मामले में हर हाल में एफआईआर दर्ज की जाए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश बुधवार को दिए, जिसके बाद मंत्री शाह पर एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत गंभीर थी। उसने कहा कि हम इस आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक नहीं लगा सकते। साथ ही कहा कि आप एक मंत्री हैं, ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए था। और इस टिप्पणी के बाद पूरा विपक्ष मंत्री विजय शाह पर हमलावर बन चुका है। मंत्री विजय शाह ने यह बयान क्यों दिया?
और मंत्री विजय शाह अब उलझ कर रह गए हैं। भाजपा भी अब विजय शाह को निपटाने पर जुटी होगी, लेकिन पहले ही मंत्री विजय शाह ने पूरी भाजपा को निपटाने का प्रयास का शुभारंभ कर दिया। विजय शाह ने कहा है कि मेरे बयान को गलत समझा गया है। उनकी ओर से याचिका दाखिल करने वाले वकील एओआर शांतनु कृष्णा के माध्यम से दाखिल की गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया है, जबकि हमने इस बयान के देने के बाद तुरंत तत्काल माफी मांग ली है। मीडिया ने ओवर हाइप कर दिया है। अब बयान आपने दिया है, इसमें मीडिया का क्या दोष है? आप बोले, आपके बयान को चलाया। अरे सरकार बोलती है सरकार का बयान दिखाया जाए। अगर उस बयान को ज्यादा चला दिया, ज्यादा दिखा दिया और आप फंस गए, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने ये बयान दिया क्यों? ये आपसे इस देश की जनता भी पूछ रही है, इस देश के नागरिक भी पूछ रहे हैं, लेकिन आप इस पर बोलने को एग्री नहीं हो। आप दूसरे मामलों पर खूब बोल रहे हो, दूसरे मामले आप कहना चाहते हो, सुनना चाहते हो, लेकिन अपने मुद्दे पर बोलने को कतई राजी नहीं हो। अब इतना विवाद यहां थमा नहीं था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने विवाद खड़ा कर दिया है। वो कह रहे हैं व्योमिका सिंह जाटव समाज से आती हैं। यूपी के मुरादाबाद में रामगोपाल यादव ने कहा कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव हैं, लेकिन भाजपा ने राजपूत समझकर व्योमिका के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि मुसलमान होने पर मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को गालियां तक दे दी। मीडिया का रुख रामगोपाल की घर की ओर दौड़ पड़ा है। रामगोपाल के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। रामगोपाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में एयर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यादव हैं। एक मुसलमान, दूसरा जाटव और तीसरा यादव। ये तीनों को पीडीए, पिछला दलित अल्पसंख्यक के ये पूरा युद्ध तो पीडीए ने लड़ा है। भाजपा किस आधार पर इसका श्रेय लेना चाह रही है? जब सर्वदलीय बैठक हुई और सब दलों ने मिलकर इस पूरे लड़ाई पर साथ देने का वादा किया, तो क्या अकेली लड़ाई भाजपा की थी? उन्होंने कहा भाजपा का कार्यकर्ता कौन कौन बॉर्डर पर गया, किस किस भाजपा कार्यकर्ता ने वहां लड़ाई लड़ी, तो फिर इसका श्रेय अकेली भाजपा को क्यों? ये बात तो उनकी वाजिब है कि जब सबने मिलकर इस लड़ाई में सहभागिता दिखाई, तो तिरंगा यात्रा पर भाजपा ने सभी दलों की सहभागिता क्यों नहीं तय की? सभी दलों से बात करते, कहते तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तो सब दल हो सकता है उस बात पर एग्री होते, लेकिन भाजपा अकेले चल पड़ी। अब मंत्री विजय शाह ने इस पूरे मामले को बुरी तरीके से उलझा दिया है। हाईकोर्ट कह रहा है कि आपने जो एफआईआर की है ये ठीक नहीं है। उनके खिलाफ प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य, धारा 196/1 भी अलग अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कृत्य जिसे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की आशंका हो, और धारा 197(1) किसी समुदाय के सदस्य को लेकर ऐसी बात कहना जिससे अलग अलग दो समुदाय किसी आपसी सद्भाव पर विपरीत असर पड़े या उनके बीच शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना पनपती हो, के तहत दर्ज की गई। ये तीनों धाराएं बड़ी महत्वपूर्ण है। धारा 152, धारा 196(1) और धारा 197(1)(c), इन तीनों महत्वपूर्ण धाराओं में मंत्री जी फंस चुके हैं और इन तीनों धाराओं के जरिए मंत्री को अब भाजपा बचाती दिख नहीं रही है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय ने एक्स पर लिखा है, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मानपुर पुलिस थाने में बुधवार रात 11:30 बजे के आसपास प्राथमिकी दर्ज हुई। 12 मई सोमवार को रायकुंडा में उन्होंने बयान दिया है। अब मुख्यमंत्री निर्देश देने की बातचीत कह रहे हैं और ये सारे जो बयान है वो सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर, यूट्यूब पर, प्रिंट में सब जगह वायरल हो रहे हैं। मंत्री विजय शाह कह रहे हैं कि हमने तो सार्वजनिक माफी मांग ली थी, बहन सोफिया और सेना का हमेशा सम्मान करते हैं,
अगर किसी व्यक्ति की उनकी बातों से ठेस पहुंची है तो वह 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। शाह ने कर्नल सोफिया को देश की बहन करार दिया। उन्होंने राष्ट्र, धर्म, जाति और समाज से ऊपर उठकर काम किया है। अब वो जो कहना था वो कह दिया था मंत्री जी ने, और जिससे उनकी बात बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी थी। भाजपा की जो परेशानियां बढ़ानी थी वो बढ़ा दी थी। इस समय विजय शाह पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत बुरी तरह नाराज है। वो कह रहा होगा कि जीत के जश्न का सारा सुरूर ठंडा कर दिया, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो फिलहाल ये देखना है कि मंत्री विजय शाह को भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी या फिर मंत्री विजय शाह जेल जाएंगे। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। जल्द फिर हाजिर रहें किसी खबर के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।